अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबसे लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। DGCA की तरफ से एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। अभी जो है बहुत सारे लोग हैं, जो लगभग 88,000 लोगों के इकामे कैंसिल होने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका इकामा तो नहीं है। और भी कुछ बड़ी अपडेट है, इससे ही रिलेटेड DGCA की तरफ से अपडेट दिया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया जा रहा है और सजा सुनाई जा रही है। तो जानेंगे पूरी हकीकत क्या है क्या नहीं। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, DGCA ने एक बड़ा ऐलान किया है और बताया है कि अगर किसी भी तरीके से आप जो है कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको जो है कुवैत या फिर कुवैत से एग्जिट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, बिल सलामा कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन, 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं एंट्री एग्जिट, इनसे ही आपको करना रहेगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आप कुछ भी करना चाहते हैं तो कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन जैसे ही आप ट्रेवल करने वाले हैं तो 24 घंटे से पहले, यानी कि आप उड़ने वाले हों या आपकी फ्लाइट हो तो उससे 24 घंटे के पहले आपको कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन पर अपडेट करना होगा और अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो फॉर्म में डालनी होगी, क्योंकि उससे जो है क्लियर हो सकेगा क्या आपका बायोडाटा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है और ये आ रही है कैंसिल को लेकर। 88,580 जो लोग हैं उनके वीजा कैंसिल किए जाएंगे और बहुत सारे लोग जो हैं आप इस चीज को देखते हुए जॉब को अपना खो देंगे और बहुत सारे लोग इसको करवा लेंगे। अब कौन से लोग होंगे वो मैं आपको क्लियर बता देता हूं। जिनकी एज 60 साल से ऊपर है वो ऐसे 88,580 लोग हैं। जैसे कि आपको मालूम है पिछले दिनों काफी ज्यादा न्यूज जो थी वो उस टाइम ट्रेंडिंग में चल रही थी कि अब जो है लोगों के लिए 1,000 KD या 2,000 KD हेल्थ इंश्योरेंस कराना होगा। उसके बाद में वो लोग भी रह सकते हैं जिनके पास में डिप्लोमा डिग्री नहीं है। तो अभी फिलहाल में किसी भी तरीके का कोई भी उपाय नहीं किया गया है और आपको जो है फिलहाल में जो अपडेट आ रही है, अगर आपके पास में किसी भी तरीके की कोई डिग्री वगैरह नहीं है तो आपको अपना जो है इकामा कैंसिल कराने के लिए मौका नहीं मिलेगा और आपको कुवैत को छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है 88,580। इन फ्यूचर कुछ भी इसमें बदलाव किया जाता है या कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है निकल के पाकिस्तानी लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आपको कल ही शेयर कर दिया था कि पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब जो नए वीजा पे आना चाहते थे तो उनका जो है जल्दी ही कामकाज शुरू हो जाएगा, अपने नए वीजा निकाल सकते हैं और कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है वीजा बंद होने के बावजूद भी 600 लोग जो है पाकिस्तान से फिर भी आए हैं कुवैत के अंदर। वो जो है मेडिकल स्टाफ वगैरह, नर्सिंग वगैरह, ये सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से आए हैं कोरोना वायरस की महामारी के दौरान। अब आने वाले वक्त में जैसे ही आपको मालूम है 2011 से वीजा बैन था, लेकिन अब पाकिस्तान का वीजा ओपन कर दिया गया है। अब जैसे ही इन फ्यूचर वीजा की जो डेट आती है कब से ये कामकाज शुरू होगा, 1 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा, बाकी ओपन तो कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके लिए वीजा काफी जल्दी ओपन हो जाएगा। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है निकल के, जो वीजा का कारोबार करते हैं कुवैत के अंदर, चाहे कहीं पे भी करते हैं, अगर कुछ भी झोल झपट्टा आप करते हुए आप पाए गए तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी एक बंदे को जो है कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम सद्दाम है। 3 साल की उसको कैद सुनाई है, वीजा का कारोबार करता था। अगर आप भी कोई भी वीजा का नहीं कोई भी कारोबार ऐसा करते हैं जिसमें लोगों को धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं उनके साथ में, तो ये बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है आप लोगों के कमेंट को लेकर और 18 नंबर वीजा और फ्लाइट को लेकर। तो देखिए अभी किसी भी तरीके से, और यहाँ पे वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हमें एक वैक्सीन लग चुकी है तो क्या हम कुवैत में एंट्री करेंगे तो PCR लेकर आना जरूरी है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आपको 1 लगे या 2 लग जाए या फिर एक भी वैक्सीन ना लगे, तो PCR कंपलसरी जरूरी है। किसी भी कंट्री में आप एंट्री करेंगे तो PCR के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी और वैक्सीन लग जाएगी तो आपके लिए जो है क्वारंटाइन वगैरह का खर्चा कम हो जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी परेशानी में हैं या फिर आप कोई भी वीडियो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या फिर फेसबुक पेज पे हमें वीडियो भेजें। इंशाल्लाह हम आपका वीडियो जो है वो आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, आपका मैसेज जो भी है वो आगे तक पहुंचाएंगे। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।